शो मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं कार्तिक झवेरी। लेते हैं अगला सवाल। कोलकाता से आशीष घोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मेरा सवाल है कि मैं म्यूचुअल फंड में पहला बार इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा 12,000 रुपीज आपका मंथली इनकम है जी, और मैं फिलहाल 5,000 करके इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और मेरा एम है 10 साल से पहले 10 साल मैंने ये भेजा था। तो बाद में मैंने कैलकुलेशन किया कि 20 साल में मेरे को 20 से 30 लाख रुपए चाहिए। 20 साल में 20 से 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी? जी जी जी। अच्छा, उसमें मेरा बेटे का एजुकेशनल थोड़ा एजुकेशन के लिए भी चाहिए, प्लस एक घर के लिए भी अपने। अच्छा, ओके। तो आप जानना ये चाहते हैं कि आप कहाँ पर निवेश करें और कैसे, आपकी रणनीति क्या हो ताकि आपका लक्ष्य हासिल हो सके। कार्तिक 5,000 रुपए हर महीने चाहते हैं निवेश करना, 20 साल का टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं। क्या 20 से 30 लाख रुपए अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो क्या ये लक्ष्य हासिल हो जाएगा? आशीष, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, ये लक्ष्य तो आपका अचीव हो जाएगा। इनफैक्ट अचीव नहीं होगा, आप इससे 3 गुना ज्यादा पैसा बना सकते हैं। यदि आप 20 साल के लिए एक नियमित रूप से 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करीब करीब आपकी जो पूंजी है वो 65 लाख के आसपास बन जाएगी। और क्योंकि आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो मेरा ये सुझाव है कि आप डाइवर्सिफाइड टाइप के लार्ज कैप फंड्स में ही अपना SIP अभी शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा जब अनुभव आपका हो जाए अगले 3-4 साल के बाद, आप जरा मार्केट की जो मूवमेंट है, इक्विटी बाजार किस प्रकार से चलता है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से होता है, जब आप ये कुछ चीजें अच्छी तरह से समझ ले, सीख ले, तब आप थोड़ा सा जोखिम बढ़ा सकते हैं और आप थोड़ा सा मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप थोड़ा सा क्षेत्रीय फंड्स में भी जा सकते हैं। पर अभी के लिए आप अपनी जो ये रणनीति है वो 5,000 रुपया प्रति महीने डाइवर्सिफाइड लार्ज कैप फंड से ही शुरू कीजिए। कुछ नाम बताना चाहेंगे आप फंड्स के कार्तिक, क्योंकि आशीष पहली बार निवेश कर रहे हैं, ज्यादा रिसर्च शायद ये नहीं कर पाएंगे। अगर आप 1-2 फंड्स के नाम बता सके, टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप फंड्स अभी कौन से हैं बाजार में? आशीष, मैं नाम तो आपको जरूर बता देता हूं, पर एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो नाम है वो बदलते रहते हैं, क्योंकि जो कंपनी उसको मैनेज करती है वो जिस प्रकार से मैनेज करती है उसके रैंकिंग्स चेंज होते रहते हैं। आज की तारीख में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहे तो रिलायंस विजन एक अच्छा फंड है, फ्रैंकलिन ब्लू चिप एक अच्छा फंड है, ICICI का डिस्कवरी फंड है, DSP टॉप 100 है, HDFC टॉप 200 फंड है। ये आपके लिए कुछ आइडियाज है। तो आप कहीं भी फंड अगर आपको चाहे तो आप 2 फंड चूज कर सकते हैं, या अगर आप एक फंड में भी रहते हैं तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से आप आगे बढ़िए एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कार्तिक, आपने कहा कि अभी फंड्स की रैंकिंग क्योंकि चेंज होती रहती है, तो नॉर्मली आशीष को कितने वक्त के बाद अपने पोर्टफोलियो को एक बार चेक करना चाहिए? और अगर कोई फंड मान लीजिए कि अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आज से 1 साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेहतर ना रहे, तो क्या फंड से स्विच करना चाहिए, किसी और फंड में निवेश करें, या फिर उसी फंड में और लंबे वक्त तक बने रहें, उसे एक और मौका दें? मेरा ये सजेशन नॉर्मली रहता है स्वाति कि आप करीब 2.5 से 3 साल के बाद अपना एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि 2.5 से 3 साल में काफी सारी चीजें हो जाती है। 1 साल का जो टाइम फ्रेम है वो बहुत छोटा होता है, क्योंकि उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं। उसमें कंपनी का किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है, उसका क्या प्रोजेक्शन होने वाला है, स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, न्यूज और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में क्या हो रहा है। तो इसकी ये सारी चीजों का जब इम्पैक्ट हमारे बाजार पर गिरता है तो वो इम्पैक्ट को समझने में और उसको अपनी स्ट्रेटेजी में उसका जो इम्पैक्ट होता है वो देखने और समझने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। तो 6 महीने या 1 साल का रैंकिंग ना देखे, कम से कम 3 साल का रैंकिंग देखे। और 2.5-3 साल के बाद अगर आपको लगता है कि ये फंड बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसके अगेंस्ट में अन्य बहुत सारे फंड्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, तब जाके हम ये स्विच वाला डिसीजन ले सकते हैं। पर 1 साल में ये डिसीजन नहीं लिया जा सकता। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आगरा से खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। खान साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैं मोहम्मद इदरीस खान बोल रहा हूँ आगरा से। मेरा सवाल ये है, मेरी उम्र 39 साल है और मेरा सवाल है कि बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में मेरी 2,500 रुपए की मंथली सिप है। देन बिरला सन लाइफ MNC फंड में ₹1,500 की एक सिप है। देन IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड जिसमें ₹2,000 की मंथली सिप है। जी जी। फर्दर कोटा गोल्ड फंड जो मैं रिसेंटली स्टार्ट किया हूँ इसे, ये इसमें इन्वेस्टमेंट ₹1,000 है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बताएं ये फंड में कोई और फर्दर एवोल्यूशन जरूरत है। और मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ, ये फंड एवोल्यूशन का पीरियड क्या है? आप अपने फंड्स की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश नहीं है खान साहब? मैम सिर्फ एक फंड जो है बिरला MNC फंड
इसमें मुझे अराउंड 10% का लॉस है, बाकी सारे फंड में कोई ज्यादा मेरे को लॉस नहीं है। और आपने कब निवेश शुरू किया है? आई एम इन्वेस्टिंग सिंस लास्ट 1 ईयर मैम। 1 साल हो गया। कैसा पोर्टफोलियो है इनका? कार्तिक, क्या सलाह देंगे? देखिए, पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, आपके जो स्कीम्स है वो भी काफी अच्छा है, सिवाय एक बिरला एमएनसी के। ये स्कीम बुरा नहीं है, पर इसका फंडा ये है कि ये जो स्कीम है वो सिर्फ एक क्षेत्र में इन्वेस्ट करता है, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है और जिनका बिजनेस उस प्रकार से है, जैसे कि कोलगेट है, नेस्ले है, उस टाइप की कंपनीज में ये इन्वेस्ट करता है। और ये टाइप की कंपनी नॉर्मली एफएमसीजी कंपनीज होती है जो साइक्लिकल होती है, तो शायद इसका परफॉर्मेंस कभी कभी अच्छा होगा, कभी नहीं होगा। वो मार्केट के लाइन में कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा। जो बाकी वाले फंड्स है मेरे ख्याल से वो सारे फंड्स ही ठीक ठाक है, और मार्केट में ही ज्यादा इतना चेंज हुआ नहीं है पिछले 2-3 सालों से अगर देखा जाए तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल नर्वसनेस या ऐसा कुछ डिसीजन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। कंटिन्यू करते रहिए। आप चाहे तो एमएनसी फंड बंद कर दीजिए और बाकी का पैसा आईडीएफसी प्रीमियर है या फ्रंटलाइन है उसमें आप वो सिर्फ कंटिन्यू कर दीजिए, और ये पैसे को फिर आप 8 से 10 साल तक इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आपको एक अच्छा सा सॉलिड रिटर्न मिलेगा। तो इतना शॉर्ट टर्म में आप रिटर्न एक्सपेक्ट भी ना कीजिए और ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी आप मत कीजिए, कि ये होता है मार्केट में। कभी कभी फंड में और 15 या 20% का गिरावट भी हो सकता है, तो इससे आप कोई परहेज ना करें, इससे डरे नहीं और अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो करते रहे आप आगे चलते हुए। चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए योर मनी के साथ।